साथ हैं बीजेपी से पूर्व विधायक सुब्रमण्यम चौधरी। और अभी एक ताज़ा खबर है, पिछले कई दिनों से एक चर्चा का विषय था, जब से यहाँ के वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र मुंडा, वो शिवसेना जब उन्होंने ज्वाइन की तो उसके बाद अलग अलग मीडिया और लोगों के बीच में भी एक चर्चा थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, तो क्या यहाँ भी गठबंधन होगा, और अगर गठबंधन हुआ तो फिर बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रबल दावेदार बीजेपी के सुब्रमण्यम जी हैं, क्या उन्हें टिकट मिल पाएगी? अगर नहीं मिलती है तो क्या होगा? लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल के ये आई है कि बीजेपी ने, जो बड़े मीडिया हाउस में खबर चल रही है कि बीजेपी ने राजस्थान में किसी भी पार्टी को सीट देने से ना करती है, वो किसी भी पार्टी के साथ राजस्थान में गठबंधन नहीं कर रहे। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं और जेजेपी जो भी लगातार सीकर और इस सेक्टर में अपना पैर पसारने की कोशिश में और जुगत में है, उन दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हमने राजस्थान में खुद के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, हम गठबंधन में राजस्थान में शामिल नहीं रहेंगे। और आप भी लगातार ये बात पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई गठबंधन यहाँ नहीं होगा, आज खबर आई है, क्या कहना चाहिए? आपका धन्यवाद। देखिए, मैंने बड़े भरोसे और अदब के साथ पहले भी बहुत बार कहा है कि हमारी पार्टी दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और हर पार्टी को कार्यकर्ता पर और कार्यकर्ता को अपनी पार्टी पर भरोसा रहता है। मैंने खूब जनता को समझाने की कोशिश की, बताई, भरोसे के साथ कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी। और आज बहुत बड़े मीडिया हाउस में और चैनल के माध्यम से बात बिल्कुल तय भी हुई है और निकल कर भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी ना जेजेपी के साथ और ना किसी शिवसेना के साथ, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। और जेजेपी ने और शिवसेना ने तय भी कर दिया कि गठबंधन के लिए हमको बीजेपी ने मना कर दिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़े, उनका स्वागत है, कौन मना करता है? बहुत सी पार्टियां और भी चुनाव लड़ती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। हम पार्टी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले हैं, आश्वस्त है पार्टी पर, उनको भरोसा है और कार्यकर्ताओं को पार्टी पर भरोसा है, उनको टिकट मिलने की पूरी आशा है। और हम भी इसी आस में लगे हुए हैं, जनता का काम कर रहे हैं, और पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहे। ये भी चल रही थी पहले कि हो सकता है कि जिस तरीके से राजेंद्र मुंडा डायरेक्ट बीजेपी में नहीं जा पाए, और इनका खेल था कि कैसे भी बीजेपी को यहाँ से निपटा दिया जाए ताकि सुब्रमण्यम चौधरी है वो टिकट नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि मुख्यतः प्रतिद्वंदी में आपको देखते हैं। मुझे कहो ये मेरी रात के हंसी सपने देखना बंद कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, आज फिर कह रहा हूँ, कोई गठबंधन नहीं होगा। शिवसेना में अपने तीर कमान संभालें, क्षेत्र में जाएं, वो आपको स्वीकार करती है कि नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी से सुब्रमण्यम चौधरी की टिकट नहीं मिलेगी। कल बड़े जोरदार शब्दों से मनु मिठानी में कह रहे थे, पिछली बार तो भगवान राम सिंह को मैंने टिकट दिलवाया, अब की बार दोनों दिलवाऊंगा, टाइम फिक्स हो गई, इसकी टिकट दिलवाएंगे। हमारी पार्टी है, हमारे लोग हैं, हमारे नेता हैं, वो टिकट बांटेंगे भी, चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और जिताएंगे भी। अब वो अपनी बात को गिरेबान में झांक कर देखें, उन बात में कोई दम रहा नहीं। जैसा मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूँ कि वो तीर कमानी चलाएंगे, उनके पास अब कोई साधन बचा नहीं है। और टिकटें बांटना बंद करो, अब टिकटें बहुत आपने बांट लिए, पार्टियां बीजेपी अपनी टिकट बांटेगी और जिनके साथ आप थे वो भी टिकट अपनी खुद ही बांटेंगे। तो आप अपनी शिवसेना में और शिवसेना में भी अगर नहीं भरोसा होता है तो कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए, आपको उतना निवेदन करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये कि क्या बीजेपी ने जो मनाही की है जेजेपी और शिवसेना को, जेजेपी भी काफी बड़ी सफाई कर रही है, शिवसेना में जब राजेंद्र मुंडा शामिल हुए तो बड़ी बड़ी बातें की गई, तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि भाई हम हमारे दम पे यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, तो गठबंधन की कहां? ये सारे लोग, सारी भीड़ ना जेजेपी की है ना शिवसेना की है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भीड़ है। उनको जब तक ये भरोसा है कि ये लोग हमारे अलायंस हैं, तब तक हमारे लोग चले जाते हैं। मेरी सीकर में कई लोगों से बात हुई, गांव से कितने लोग गए, 8-7 लोग गए, कौन थे वो? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो कल जेजेपी की मीटिंग में जो भीड़ थी वो बीजेपी की थी। ये जिस दिन तय हो जाएगा कि जेजेपी और शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता से अलग हो रही, उस दिन पता चलेगा कि चौपाल में बैठने के लिए 5 आदमी नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि पिछले दिनों से लगातार जो चर्चा का विषय था उस पर विराम लग गया है। बीजेपी ने शिवसेना और जेजेपी को साफ शब्दों में मना कर दिया है कि राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं होगा, जिसे चुनाव लड़ना वो अपनी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े, उनके प्रत्याशी बने। इस पूरे मुद्दे पर सुब्रमण्यम चौधरी से हमारी जो बात थी आपने देखी और सुनी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो।